आचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण में और कुछ बताइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आपके अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम श्री। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार, इनका जन्म मथुरा में हुआ। कारागार के अंदर, जेल के अंदर हुआ है इनका जन्म। भाद्रपद, भादों का महीना, अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रात को 12 बजे इनका जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। इसके विषय में पहले कुछ बातें बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ है, तो अगर इसका आध्यात्मिक अर्थ लें तो हम सभी का जन्म कारागार में ही हुआ है। गर्भ में जब बच्चा आता है तो चारों तरफ जंजीर से जकड़ा हुआ रहता है, तो कारागार ही हुआ ना। तो भगवान श्री कृष्ण के जो बचपन का रूप, जन्म का रूप, और बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और भागवत कृष्ण जो महाभारत के कृष्ण, तीनों पर अगर विवेचन करें तो उनका दर्शन, उनका सोच बहुत गहरा है। हम धीरे धीरे बताने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि ये वीडियो YouTube का है तो कहा गया है कि 10-12 मिनट का ही बनना चाहिए, तो उसी के अनुसार थोड़ा कट करके हम आगे बढ़ रहे हैं, बातें करते रहेंगे धीरे धीरे। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव थे और माँ देवकी। ऐसा है कि कुंती का नाम पहले प्रथा था। जो भगवान वसुदेव के पिता थे उनकी ही संतान है। इनका नाम, कई बहनें थी। हुआ ऐसे कि उस समय भोज नाम के एक राजा थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे।
बड़े थे, तो राजा राजा लोग एक दूसरे के यहाँ जाया करते थे, सम्राट थे, एक दूसरे का अपने स्तर के अनुसार आना जाना लगा ही रहता था। तो भोज को पुत्री नहीं थी, वो आए, कहा कि इस पुत्री को हमें दे दो। तो उन्होंने प्रथा को ले लिया और बाद में चलकर उसका नाम रखा कुंती। और कुंती की शादी कुरुवंश में पांडव में पांडु के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है कुरुवंश में पांडव और कौरवों से भी रहा, तो उसके विषय में हम बातें करेंगे। तो कुरुवंश के विषय में कुछ जड़ से हम बातें करेंगे, उनके परिवार के विषय में, तो बातें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। ऐसा हुआ कि मेरु पर्वत पर वशिष्ठ जी का, महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। तो आपको पता ही होगा कि आश्रम तो प्राय करके जंगल में एकांत में हुआ करता है। तो वहाँ के जो ऋषि मुनि होते हर किस्म की व्यवस्था रखते थे। उनके तपोबल के प्रभाव से बहुत सारी चीज अपने आप हो जाती थी, लेकिन कुछ तो व्यवस्था भी रखते थे। वहाँ कामधेनु की पुत्री नंदिनी को उन्होंने पाल रखा था वशिष्ठ। तो वो नंदिनी जंगल में भ्रमण कर रही थी। उसी समय देवताओं में एक श्रेणी है वसुओं की, वसु। तो वसु अपनी पत्नी के साथ पत्नियों के साथ वहां भ्रमण कर रहे थे। तो जो सबसे बड़े वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा कि ये जो गाय है, इसके दूध को पी लेने से 10,000 वर्ष तक वह एकदम प्रबल, शक्तिशाली और कोई उसको परास्त नहीं करता, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती, वो स्वस्थ रहे। तो उन लोगों की इच्छा हो गई, लालच आ गई और नंदिनी का अपहरण कर लिया। तो नंदिनी काफी देर तक आश्रम में वहां वशिष्ठ जी के नियर जो थी, जहां पर रखी जाती थी, वो आई ही नहीं। तो उन्होंने अपने तपोबल से, ज्ञान से देखा, तो पता चला कि ओ हो वसुओं ने ऐसा अपहरण किया। अपने तपोबल से नंदिनी को बुलाया और उसी समय श्राप दिया कि जाओ ए वसुओं, देवता की श्रेणी में तुम हो, जाओ तुम लोग पृथ्वी पर वास करोगे। अब पृथ्वी पर ही तुम्हारी दुर्गति होगी, अब तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते। सारे वसु दौड़ के आए, उनके चरणों में गिर गए। महाराज, प्रभु बहुत गलती हो गई, गुरुदेव क्षमा करें। तो ऋषियों मुनियों के दयालु तो होते ही हैं, वशिष्ठ जी को दया आ गई, कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये 7 जो वसु हैं, ये तो एक वर्ष के लिए ही पृथ्वी पर रहेंगे, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा द्वय नाम का जो है वसु, सबसे जो बड़ा है, इसको बहुत समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। इसके बाद वसु चले गए, सब बातें यथावत हो गई। अब होता ऐसे है कि ऋषियों मुनियों का श्राप तो दे दिया, श्राप को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे कार्यान्वित किया जाए, अब देवता लोग उसमें लग जाते हैं। अब देवताओं के लिए जो बड़े थे वहां पर, उनके माइंड में आया कि अब कैसे किया जाए। तो उन लोगों ने, अब ऐसा हुआ कि देवताओं के लिए ऐसा गर्भ भी तो होना चाहिए जो पृथ्वी पर हो। कोई औरत, कोई स्त्री ऐसी हो कि जिसमें उतना तपोबल हो, जो संभाल सके देवता को अपने
गर्भ में। उन लोगों ने गंगा जी से निवेदन किया। बहुत निवेदन के बाद गंगा जी बोले ये कैसे हो सकता है। फिर भी उन लोगों ने कहा देव कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए आपको यह पालन करना ही पड़ेगा, ये मानना ही पड़ेगा। वो राजी हो गई। एक दिन की बात है कि कुरु वंश के एक सम्राट थे, राजा, जिनका नाम था प्रतीक। प्रतीक अपनी पत्नी के साथ गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी बीच में एक सुंदरी अप्सरा, बहुत सुंदर कन्या आते हुए दिखाई पड़ी। इनके सामने रुक गई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई कि आपके परिवार में हमें आना, पैदा होना। प्रतीक ने कहा नहीं कन्या, अभी तो पास संभव नहीं है, आओगी, लेकिन हमारे पुत्र हैं, उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। ऐसा वचन देके प्रतीक जी चले आए। उनके पुत्र थे शांतनु। शांतनु को प्रतीक ने सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और गंगा जी के किनारे कोई भी ऐसी कन्या कोई आएगी, उसको तुमको ग्रहण करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा पत्नी के रूप में। तो एक दिन की बात है, शांतनु जी शिकार खेलते हुए, भ्रमण करते हुए गंगा के किनारे बैठे थे। थोड़ी देर के लिए ध्यानमग्न हुए और देखा तो वही सुंदरी कन्या जो गंगा जी उस कन्या के, उस स्त्री के रूप में, अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। दोनों में बातें हुई तो प्रतीक शांतनु राजी हो गए। लेकिन गंगा जी की एक शर्त थी कि देखो, आपके साथ मैं तभी शादी करूंगी, तभी चलूंगी, आपकी अर्धांगनी तभी बनूंगी कि जो भी मैं कहूं, जो भी मैं कहूं और करूं, आप रोकेंगे नहीं। हुआ ऐसे कि गंगा जी आ गई राजमहल में, शांतनु के साथ रहने लगी। एक बच्चा हुआ, उस बच्चे को वो गंगा जी लिया और जाके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, जो उनकी पत्नी थी। कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही सातों को 1 बाय 1 ले जाके गंगा जी में प्रवाहित किया। 8वां पुत्र जब हुआ तो शांतन से रहा नहीं गया, कहा नहीं, बस बहुत हो गया, ये क्या कर रही हो? 7 बच्चों को तुम ले जाके नदी में प्रवाहित कर दिया, अब नहीं होगा, अब तुम यह नहीं कर सकती, मैं रोकता हूं। तो जो शर्त बंधी थी, शर्त का अवहेलना हो गई। गंगा ने कहा कि देखिए, आपने शर्त को ठुकरा दिया, अब मैं जा रही हूं। शांतनु जी बहुत कोशिश की, बहुत कुछ, लेकिन वो रुकी नहीं, वो चली। फिर हुआ क्या कि वो जो बच्चा था 8वां, उसका नाम था देवव्रत। अब देवव्रत बड़े होने लगे, बड़े हुए तो समय हुआ क्या, हाँ? अभी इशारा हो गया है, तो अभी मैं यहीं विराम देता हूँ। आगे बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,